नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें वाराणसी में और जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अधिकांश राज्यों में इस समय इलेक्शन कमीशन के तरफ से एसआईआर के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और शाम का वक्त है, लगभग 7 बज रहा होगा। और इस वक्त देखिए कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में एसआईआर का क्रेज़ कितना है कि लोग इस समय यहाँ देखिए टेबल पर, आप हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाइए, चारों तरफ देखिए ये एसआईआर का फॉर्म यहाँ पे फैला हुआ है। लोग बैठे हुए हैं, एसआईआर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कुछ भाई साहब लोग ऐसे भी हैं कि ये एसआईआर का फॉर्म लेकर घर घर पहुँच रहे हैं और लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। और ये फॉर्म को लेकर के लोगों में कितनी उत्सुकता है और क्या लोग सोचते हैं एसआईआर का फॉर्म भरने को लेकर के, हम इसके बारे में इन्हीं से जानकारी हासिल करेंगे और आप समझिए कि आखिर इनका कहना क्या है। तो भाई साहब, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम हुआ और आप जो है एसआईआर का फॉर्म जो भरवा रहे हैं, एसआईआर का फॉर्म जो आप भरवा रहे हैं, तो उसको लेकर के लोगों में क्या चल रहा है, क्या उत्सुकता है? देखिए, मेरा नाम पड़ेगा रवि विश्वकर्मा जी। इस समय मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, ठीक है। वो इसलिए चल रहा है कि सारे मतदाताओं का रिफाइनरी हो सके, जो मतदाता हैं सही है कि फेक है, ये पहली जांच हो। दूसरी बात, एसआईआर के लिए तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं। उनके द्वारा, सरकार के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि हमारी बीएलओ घर घर जा रही हैं और सबको फॉर्म भरने में कोऑपरेट कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि फॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं वितरित हो रहा है। किसी मतदाता के घर अगर 10 नाम है तो 7 फॉर्म 6 फॉर्म मिल रहा है और उन 4 फॉर्म के लिए जो मतदाता हैं बीएलओ के यहाँ दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी बात, जो एसआईआर फॉर्म है, हमारा कहने में तो हो सकता हम भर सके, लेकिन हर एक व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। तो हमारा निर्वाचन आयोग से ये मांग है कि निर्वाचन आयोग डोर टू डोर वो अपने वर्कर को भेजे जो आसानी से तरीके से भर सके, फॉर्म न भरने की वजह से। क्योंकि ये सही बात है, फॉर्म अगर नहीं भराएगा तो आप वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा। जब वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा तो वो मतदाता नहीं रहेगा। तो मैं पहले तो देश का नागरिक हूँ और देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो देश का भविष्य बनाने में मेरा भी हाथ होना चाहिए। अगर मैं मतदाता रहूंगा तभी मैं सही सरकार का चयन करूंगा। यही जी एक बात सामने आई है जी। आज ही अखिलेश यादव ने एक पीसी करके कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को एसओपी जारी कर देना चाहिए ताकि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके इसमें जो है एसआईआर के काम में वो सजगता बरतें ताकि जो है किसी का नाम न कटने पाए। और एसओपी का एक और मामला है, जिस तरह से आप ये फॉर्म आप लिए हैं तो राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी फॉर्म देने की बात आई है। तो क्या ये आपको क्या लगता है, ये सही कदम है, ये सही मांग है? ये बिल्कुल सही मांग है, पहला चीज। दूसरी बात ये है ना, जितने भी बीएलओ होते हैं उनके साथ सहयोग करने के लिए एक बीएलए बनाए जाते हैं, बीएलओ के सहयोग के लिए बीएलए बनाए जाते हैं, वो राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं, निर्वाचन आयोग के अधिकारी उनसे समन्वय बनाते हैं। लेकिन सच्चाई आप ये जानते हैं कि अभी भी कई लोग इतने परिपक्व नहीं हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और बीएलए बनाएं। इसके वजह से मतदाता पुनर्निरीक्षण करने में असुविधा उपलब्ध होती है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये निर्वाचन आयोग का काम है, सिर्फ सारी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों पर न छोड़े। राजनीतिक पार्टियों की जितनी क्षमता रहेगी उससे बढ़ के करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एसआईआर तो आप ही न लाए हैं, तो ये आप ही ने सही करेंगे, हम कहाँ से करेंगे? अच्छा भाई साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी बिहार का चुनाव हुआ है और बिहार के चुनाव में एसआईआर को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगाए गए कि यहाँ पर जो है वोट काटा गया और विपक्ष के लोगों के वोट काटे गए और एसआईआर अब आपके सामने उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि एसआईआर के माध्यम से जो वोट अगर हटते हैं, कटते हैं, तो क्या वो सिर्फ विपक्ष के ही लोगों के वोट कटेंगे या इसका कैसे पता चलेगा, इसका क्या? ये तो चुनाव में बिहार में यही आरोप लगा है कि विपक्ष के लोगों का काटा गया है
अब जो भी ये बिहार से रिपोर्ट आ रही है वो ये हर तरफ से ये आ रही है कि हमारा वोट कट गया, हमारा वोट कट गया। अब तो यहाँ भी जब SIR कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही पता लगेगा कि किसका काटा किसका नहीं काटा। लेकिन हम लोग को डर है कि SIR में हम लोग का वोट काटा जा रहा है। अभी आज अखिलेश यादव ने एक बात कही। हाँ, एकदम सही बोला। उन्होंने बोला कि हर विधानसभा से 50-50 हज़ार वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, हर विधानसभा से हो सकता है कि आपको लगा हो कि हर विधानसभा से, और हमको जहां तक पता है कि उन्होंने ये कहा कि 2024 में जहां जहां से विपक्ष चुनाव जीता लोकसभा का उस कॉन्स्टिट्यूंसी से 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी में हाँ। इलेक्शन कमिश्नर और जो है एकदम सही यही बोला है। जी हाँ, एकदम सही। जी हाँ, ये बात बोला। ये डर है सबके दिल में, ये सबके मन में डर है, सबके मन में डर है कि ये ऐसा हो रहा है। और इसी की तैयारी के लिए हर घर में लोग जागरूक हो गए। अब एकदम SIR कराने के लिए एकदम परेशान है। अच्छा, ये SIR कराने के लिए परेशान है। हम मानते हैं SIR हो जाएगा, आपका नाम जुड़ जाएगा। जो ये आरोप लगाया जाता है अभी बिहार में भी लगाया गया कि वोटर जो EVM है उसमें पहले से ही 20,000, 15,000, 25,000 वोट जो है पहले से ही पड़े हुए हैं, या फिर उसको बदल, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, न इलेक्शन कमीशन पर न तो कहीं हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। बिहार वाले मसले पर एक चीज बोलना चाह रहे हैं। देखिए, बिहार में निर्वाचन आयोग के ही लिस्ट के अनुसार टोटल 65,000 मतदाताओं के वोट, 65 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए, पहला चीज। हाँ। और नए मतदाता 22 लाख जोड़ दिए गए। नए मतदाता जिसका आवेदन मात्र 18,000 किया गया था, उन्होंने 18 लाख किया गया था, उन्होंने उनको 25 लाख बढ़ा दिया, 22 लाख बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो 65 लाख मतदाता काटे हैं, जो आपने 65 लाख मतदाता काटे हैं, तो उसका कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इससे मांगा कि आपने जो ये 65 लाख मतदाता काटे हैं तो किस ग्राउंड पे काटे। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने लगभग 20 से 22 लाख मृत हो गए। तो उन्होंने कहा जो मतदाता मृत हो गए उनका किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएं। फिर उन्होंने कहा कि लगभग 20 से 25 लाख मतदाता विलोपित हो गए। तो उन्होंने कहा उसका कोई एविडेंस लगाया। फिर इन्होंने कहा कि कुछ सारी बातें आई हो गए, लेकिन अभी भी निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को पर्याप्त एविडेंस नहीं दिया कि कैसे काटा कैसे बढ़ाया। नहीं, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। और हम ये जानना चाहेंगे, बड़ी मजेदार बात है, क्या आप SIR से ये श्योर हो सकते हैं कि आपका हमारा SIR यहाँ हो गया और कल को, मतलब अगले ही साल अगर किसी दूसरे प्रदेश में इलेक्शन चल रहा हो, तो क्या इस बात की गारंटी है कि हम यहीं के मतदाता रहेंगे, या हम 3 महीना पहले अपना नाम कटवा करके वहां के जाकर के मतदाता बन जाएंगे? अगर यही चलता रहा तो फिर SIR का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं इसके लिए कोई मतलब नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपने नहीं, अभी कहा जा रहा है कि बिहार के जो है लाखों मतदाता वो हरियाणा भी मतदान किए, दिल्ली में भी किए और बिहार आकर के कर दिए। ये आरोप लग रहा है एकदम। तो क्या हमारे उत्तर प्रदेश उनको ट्रेन से बुलाया गया, आगे वोट दे के फिर निकल गए वो। तो उत्तर प्रदेश के भी तो लोग अधिकतर जो बाहर रहते हैं। अच्छा, 3 महीना में एक ऐसे ही जो है, देखिए दोस्तों, हम बता दें कि ये फॉर्म है, बिना पैसे का अवेलेबल होता है। हाँ। और बिना पैसे का फॉर्म आप भर करके हर 3 महीने पर पूरे देश के आप मतदाता घूम करके बनते रहेंगे। तो फिर इस SIR का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। बस वो इतनी तल्लीनता से लोग जहाँ से विपक्ष जीत रहा है, जहाँ से विपक्ष ज्यादा वोट पाता है, उस एरिया में बहुत जोर शोर से SIR का वो हो रहा है। और हमें जो रिपोर्ट बिहार से मिली है वो ये मिली है कि BLO 500 रुपया लेके वोट काट रही है। एक भाई का नहीं आया, 500 रुपया BLO को कहा गया कि 100 वोट काटोगे तुम्हें 50,000 मिलेगा। सरकार दे रही है वोट काटने का, ये हम लोग को खबर लगी। तो जब यही सब चल रहा है तो
ये इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है? एक लेकिन डर के मारे लोग कर रहे हैं कि भाई हमारा कट ना जाए। आदमी तैयारी कर रहे हैं कि अभी चुनाव का यहाँ टाइम है, 1.5 साल टाइम है। दो डर है। हम दोस्तों बता दें, जो लोगों के बीच चल रही है बात, वो दो डर की बात कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि हमारा वोट कट जाएगा, हम वोट नहीं दे पाएंगे, और दूसरा उनके मन में जो डर समाई है वो ये समाया है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो कहीं ना कहीं SIR के माध्यम से लोगों को धमका रहा है। एकदम सही बात है। और वो चाहता है कि अगर आप SIR हम करा रहे हैं तो वोट भी मुझे मिलना चाहिए। ये मकसद है और ये लोगों के बीच चल रहा है, और लोग इसको दबी जुबान कह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता से बड़ा कोई नहीं होता। ये नहीं, सत्ता से आखिर लड़ाई लड़े कौन? ये बात तो होगी। कोई लड़ नहीं सकता, सत्ता से क्या लड़ाई लड़ेगा? आप देख लीजिए हमारे दाल मंडी में हो रहा है, कहाँ सत्ता से हम आएंगे उस पर, दाल मंडी वाले पर आएंगे। तो दोस्तों ये चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर बड़ा रुझान है, और लोकतंत्र बचाने के लिए लोग जो है तत्पर हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हैं। मेन हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठा हैं। एकदम सही बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र बचाने की कवायद है। लोग अपने स्तर से लोकतंत्र बचाने के लिए तैयार हैं, अपने काम को कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, यही आप भी देख रहे हैं। पूरे देश से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, ये लगता रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए कितने जागरूक हैं, आज आपको हमने ये दृश्य दिखाया। फिर हम दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।